सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है जो हो वही रहो। इस कहानी में एक लड़का था जिसका नाम वंश था। वो बहुत बातें करता था सबसे, सबकी इज्जत करता था। वो सबके सामने दिल खोल के रखने में बिलीव करता था। जहाँ जाता सबसे हंस के बातें करना, इज्जत करना, प्यार से बातें करना और कोई डांटे तो सर झुकाकर सुन लेना, ये उसका काम था। फिर एक दिन उसे एक दोस्त मिला जिसका नाम शौर्य था। आगे चलकर दोनों पक्के दोस्त बन गए। शौर्य हमेशा वंश के साथ रहता था, ढेर सारी बातें करता था, पर वो बाकी लोग के सामने उतना नहीं बोलता था जितना वंश के सामने बोल लेता था। फिर एक दिन वंश को किसी ने बहुत डांटा। वो शांति से सर झुकाए उनकी डांट सुन रहा था, पर शौर्य से न देखा गया। शौर्य ने उस बंदे को बहुत सुनाया और फिर दोनों घर चले आए। दोनों शांति से बैठे थे। शौर्य ने वंश को समझाया कि तू सबका काम करता है, सबकी बात मानता है, इज्जत करता है या जो भी करता है सब सही करता है। गलत ये है कि तू सामने वाला इंसान नहीं देखता। तू ये देख कि जो तेरे सामने खड़ा है वो तुझे कैसा ट्रीट कर रहा और तू उसे कैसा ट्रीट कर रहा। वंश ने बोला, यार ऐसी बात नहीं है, मैं तो दिल से करता हूँ। शौर्य ने बोला, जब तुझे सुनाते हैं सब तो तुझे बुरा नहीं महसूस होता। वंश ने बोला, होता है, कभी कभी रोता हूँ पर फिर नॉर्मल हो जाता हूँ, और अगर नहीं भी होता तो एक्टिंग तो कर ही लेता हूँ खुश होने की। तेरा भाई हूँ, स्मार्ट तो होगा ही। शौर्य ने बोला, ये टैलेंट नहीं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है तेरी। वंश चुप था पर शौर्य नहीं। शौर्य ने पूछा, क्या तूने कभी किसी गधे को देखा है? वंश ने सर हिला और बोला, हाँ देखा है। क्यों? शौर्य ने बोला, तेरे हिसाब से गधा ज़्यादा खतरनाक होता है या कुत्ता? वंश, कुत्ता। शौर्य ने रीज़न पूछा। वंश, कुत्ता कभी भी काट सकता है पर गधा तो सबकी हेल्प करता है। शौर्य, अच्छा तो गाय जिसके पास सींग नहीं है वो और गधा, इनमें ज़्यादा खतरनाक कौन है? वंश ने अभी भी गाय बोला, गधा नहीं। शौर्य ने फिर से रीज़न पूछा। वंश, गाय का दिमाग खराब हुआ तो गया, और वो तो दूध देने में भी नाटक करती है। शौर्य, ठीक है, मान लिया कि कुत्ता और गाय गधे से ज़्यादा खतरनाक है, पर जो तूने उसका रीज़न बताया वो गलत था। वंश, क्या गलत बोला ज़रा बताना। शौर्य, अंतर बस इज्जत करने का है। गधे के भी एक पैर के वार में उतना ही ताकत होता है जितना गाय के होता है। कुत्ते का पैर तो पाव भर का होता है। गधा भी उतनी ही ज़ोर से मार सकता है जितना कि गाय। बस गधे ने मान लिया है कि भले ही मालिक हमें मारे पीटे, चढ़ जाए, 100 सामान रख दे ऊपर, हमें बस मुस्कुराना है, शांति से रहना है और सहना है। बाकी तुरंत जवाब देने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्हें इज्जत भी मिल जाती है। आखिर गाय को ही माता क्यों माना जाता है? वो तो मारती भी है। ये दुनिया मतलबी है, वो हर चीज़ में कुछ अपना फ़ायदा देखकर उनकी इज्जत करती है। जैसे तुलसी को भी माता माना जाता है क्योंकि वो बुखार और कई बीमारियों में फ़ायदेमंद होती है। एक गधा जो इतना काम करता है, किसी को कुछ करता भी नहीं, उसको भी माता क्यों नहीं कहा गया, बल्कि उसे तो कूली की उपाधि मिल गई जिसका जन्म सिर्फ काम करने के लिए हुआ है। तो तू अगर ये सोचेगा कि दुनिया तेरा हंसता हुआ चेहरा और तेरी मेहनत देखकर खुश हो जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये लिख कर ले ले तू, दुनिया वही देखेगी जो उन्हें देखना होगा। फिर चाहे तू गधा बन के काम कर या गाय बनकर सींग मार, तो दुनिया के लिए खुद की फीलिंग्स छुपाना और खुद को बदलना बंद कर। बी व्हाट यू आर, जो है वही रहे। थैंक यू।